तीन। नमस्कार जोहार, मैं नंदू मोदक, आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग्स। इस वक्त हमारे सामने जुड़े हुए हैं वेलकम के नेता बागमारा से महानंद महतो। महानंद महतो जी, अभी जो कश्मीर में घटना घटा है आतंकवादी हमला वाला, ये आप लोग वेलकम के नेता होने के नाते किस दृष्टि से देख रहे हैं? हम लोग इस घटना से बहुत ही काफी दुखित है और पूरा जो है हम क्या ये पूरे पार्टी के साथ साथ पूरा देश दुखित है। इस तरह का जो है आतंकित घटना जो है पुलगाम आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना एक पर्यटक के रूप में जितने भी वहाँ भ्रमण करने के लिए गए थे, जिसमें से कुछ विदेशी होने का भी पता चला है, जिसमें से एक यूएई का, एक आपका नेपाल का और हमारे देश का अनेक अनेक विभिन्न भागों से, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, और भी वहाँ के लोग पहुंचे थे और वहाँ का कुछ एक दो जन वहाँ का स्थानीय लोग भी थे, जिसके साथ जो है आतंकित घटना इस तरह का अंजाम जो है कल 2:30 बजे के आसपास जो है दिन दहाड़े जो घटना घटित हुआ, बहुत ही शर्मसार करने की घटना है। महानंद जी, जिसको मान लीजिए कि 6 से 8 के संख्या में आतंकी आते हैं और इस तरह का घटना को अंजाम देके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल आदमी का भी सपोर्ट इसमें है। तो फिर हमारे सेना जो वहाँ पे मौजूद है वो क्या विफल है इस कार्य को रोकने में? देखिए, जिस तरह का सूचना के अनुसार से पता चला है या हम लोग वीडियो या वगैरह न्यूज वगैरह में देखे हैं, उससे से पता चला है कि कुछ जो आतंकवादी जो थे वो एक वर्दी का रूप धारण करके जो इस घटना को अंजाम दिए। इसमें से बहुत सारे लोग आदमी उसको समझ नहीं पाएंगे कि एक आतंकवादी है या फिर और है क्या। दूसरा चीज ये देखना पड़ेगा वहाँ का सिचुएशन की इतने के तादाद पर जम्मू कश्मीर में आर्मी का फोर्स पहले से डिप्यूट किया गया है। वहाँ का जम्मू कश्मीर की पुलिस इतने संख्या का बल में जो है हमारे वहाँ सुरक्षित रूप में है और इस तरह का जो घटना घटित हो रहा है उसका रीजन और कारण का एक पुष्टि और जांच होनी चाहिए और हम इस पर बहुत ही जल्द पूरा जेलपीएम परिवार जो है इस घटना का जांच होने की मांग करता है और हम माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी से और एवं गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करेंगे तो जो है एक बारीकी ढंग से इसकी जांच हो और जो भी इस घटना में संलिप्त हो, चाहे हमारे देश या फिर पाकिस्तान गए हुए आतंकित रहे, इन लोग को चिन्हित करके एक करके जिस तरह हम लोग का घटना दिया गया है इन लोगों के साथ में, इसी प्रकार से दिन दहाड़े जो है इस चौराहा में इस आतंकवादी को फांसी से लटका दिया जाए या फिर गोली मार दिया जाए, ताकि जो है इस तरह का घटना जो है वो लोग करने से पहले 1000 बार सोचे। और हम ये इस तरह का जो है घटना इससे पहले भी हो चुका है, चाहे हम एक उरी का घटना को लेके डिस्कस करें या फिर इससे पहले 6 साल पहले जो घटना घटित हुई 2019 में आपका पुलवामा में, इस तरह का घटना पहले भी आतंकवादी जो है घटना का अंजाम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे देश का जो है समझ स्टिक नहीं होना, मजबूती से मान लीजिए इस पर विशेष रूप से जांच पड़ताल नहीं करना, इन लोग का मनोबल बढ़ने का काम हो रहा है। आपने जैसे बहुत ही अच्छा डिस्कस किया, 6 से 8 आदमी का इतना ही साहस बढ़ गया है, इतनी बड़ी घटना को भी दिन दहाड़े अंजाम देना और वो भी कश्मीर जैसी जगह में। कश्मीर समझिए कि वो हमारे देश का एक स्वर्ग कहा जाता है, उसमें देखने के लिए बहुत सारे विदेश से एक भ्रमण करने के लिए आते हैं, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए। वो कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे इस तरह का हमारे साथ इस तरह का घटना घटित हो जाएगी। और विदेशी नागरिक भी इसमें 2 मारा गया है, विदेशी नागरिक भी इसमें 2 मारा गया है, तो क्या इससे माने विदेश में हम लोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? वो एक गलत मैसेज है, क्योंकि हमारे देश जो है इस तरह का सुरक्षित सिचुएशन पर नहीं हो पा रहा है। आज दिन में अगर हम लोग जो है यहाँ के लोग को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, विदेश से हमारे एक आए हुए लोग एक मेहमान के रूप में है, हम लोग उसको एक हमारे देश का एक कथन है कि अतिथि देवो भव, हम लोग इस भगवान के रूप में मेहमान को मानते हैं और उस तरह का घटना को हम लोग सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग का गलत मैसेज आने का होगा और आने वाले समय में जो होगा ना कि हमारे देश में कोई भी जो है तीर्थ स्थल करने आए
को जहाँ तक माना जाता है कि वो भारत का स्वर्ग है और स्वर्ग में विदेश का भी मेहमान हमारे आते हैं और स्थानीय लोग तो माने घूमने जाते ही हैं हमारे भारत से। तो क्या इस तरह का घटना जो अंजाम आए दिन देखने को मिलता है ये कहाँ तक सही है? देखिए इस तरह घटना में भी तो दो जन जो है विदेशी होने का पता चला है, जिसमें से कि यूएई देश का है और एक नेपाल का, और हमारे देश का कोने से भी जो जिसको हत्याए हुए हैं उसमें से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और भी बहुत सारे राज्य से कोने कोने से आए हुए सभी के साथ तो इस तरह का जो घटना घटा, और इसमें से ज्यादातर हम लोग प्रभावित सिचुएशन रखते हैं कि इस तरह का जो है घटना हमारे देश के साथ साथ जो है विदेश एक समझे कि एक गलत मैसेज जाने का काम करेगा, क्योंकि हमारे देश जो है इस तरह का सुरक्षित नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, या हमारे जो है सरकार सेंट्रल का जो है उस तरह का जो है कड़ी रुख अपनाकर जो है इन लोग पर जो है नकेल कसने का काम करे आतंकवादी। इस तरह का घटना इससे पूर्व में भी हो चुका है, चाहे हम लोग घटना एक बहुत बड़ा घटना अगर बात करें उड़ी घटना घटा, इससे पहले जो है 2019 में आया पुलवामा का घटना 6 साल पहले हुआ था, और इस तरह का जो है घटना का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पता चला कि हमारे देश का कहीं ना कहीं मिली भगत या सिचुएशन नहीं रहेगा तो इतना बड़ा घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का घटना में सबसे बड़ा जो है हमारे देश का जो है इस तरह का जो भी काम कर रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी आपका कार्रवाई किया जाए और पकड़ने का कोशिश किया जाए। देखा जाता है अभी कि आज सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 से 8 के संख्या में आया आतंकी अभी भी वहीं पे है और लोकलिटी का उन लोग को सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये लोकलिटी का जो सपोर्ट उन लोग वो तो सही है महानंद जी, पर इस दिल दहलाने वाले घटना से डरे सहमे भारत के लोग क्या कश्मीर जैसा जगह पे और घूमने जाने का हिम्मत करेंगे? देखिए इस तरह का घटना से तो आदमी का ऑटोमेटिक है कि खौफ और डर भय का माहौल तो बना हुआ है, और आदमी भी अपेक्षा भी नहीं कर पाएंगे तो किस तरह का जो है वो इतनी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पे घूमने में एक डर का माहौल तो बना ही है। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि इसका जो है अगर घटना का जांच और इस घटना को अंजाम जो भी आतंकित लोग किए हैं और जो भी टेररिस्ट इस घटना का इतना बड़ा अंजाम दिए अगर वो पकड़ा जाएंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर हो जाएगा तो फिर ऐसा देश में एक फिर से वो मजबूती सिचुएशन, हालांकि मरे हुए या हत्या हुए के तो उस चीज को हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ पल की हमारे देश में जरूर मिलेगा। देखा जाता है कि बीजेपी की ओर से रणधीर वर्मा चौक में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा, आतंकी मुर्दाबाद का नारा लगा। जेलकम की ओर से ऐसा कुछ देखा नहीं गया, धरातल में आप लोग सिर्फ श्रद्धांजलि दिए हैं मरने वाले लोगों को। देखिए हमारी पार्टी जो है उतना बड़ी रूप में संगठित उस तरह का है नहीं, और बीजेपी की अगर हम लोग तुलना करेंगे, हम कांग्रेस की तुलना करेंगे या अनेक दल का करेंगे तो वो देश का जो है पूरा राष्ट्रीय पार्टी में एक बहुत ही अहम सिचुएशन पर उनका संगठन बना हुआ है, जो कि हमारा जो है पार्टी एक अभी तो फिलहाल साल भर की पार्टी है और एक सीमित मात्रा में ही हम लोग एक झारखंड तक ही जो है हमारी पार्टी का मान लीजिए शुरुआत आगाज हुआ है एक विधायक का रूप में, तो हम लोग इसका पहल की घटना घटना होती है और ये पार्टी एक भाईचारा हमारा देश का जो है एक स्वाभाविक जो है या किसी का बहन भाई या फिर बेटा जिन्होंने खो दिया है उसके प्रति जो है हमारा पार्टी हमेशा से उस पर परिवार के साथ में दुख की घड़ी में अपना जो है विचार रखती है, और उस दुख की घड़ी को हम लोग हालांकि उस रूप में नहीं सोच पाएंगे लेकिन थोड़ा सा पल के लिए जो है हम लोग भी इस घटना से जो है हम लोग दुखित हैं।
आप लोग सीमित पार्टी कहते हैं, सीमित सीट है आप लोग के पास, एक ही विधायक है, लेकिन झारखंड में देखा जाता है कि आपका पार्टी जेलकम ट्रेंड करता है जी। जैसे अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें जयराम महतो का लगातार वीडियो आ रहा था, बयान आ रहा था, लेकिन इस घटना को लेके हमको नहीं लगता कि आपका सुप्रीमो अभी तक बयान दिए होंगे। नहीं, वो होंगे। जैसे देखिए, घटना को पूरा जांच किया, विश्लेषण होगा। हमारा पार्टी की तरफ से बहुत सारी का कॉल आ चुका है। इसमें डिस्कस भी हुआ था कि हम लोग को कहाँ से क्या किस ग्रुप में शुरुआत किया जाएगा। और अभी मान लीजिए कि पार्टी का सिचुएशन से मैसेज आया, हम एक जिला